सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सविशानम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। वंदितु शवि सिद्धि धूमचलमनोभवम गतिम पत्ते गोच्छामि समय पावड़मृमोसुत केवली वणिजम। नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते शिष्यवावाय वावाय सर्वभावान्तरिच्छति। श्रीमत्परम गंभीरम स्यादमादयामोगलांछनम जिया त्रिलोकीनाथस्य शासनम जिन शासनम। ससन्नायक देवादेव श्री महावीर भगवान की जय हो। मूल वेदी में विराजमान देवादेव श्री नेमिनाथ भगवान की जय। सेनाचार्य महाराज की जय। सातवीं गाथा मूल से सातवीं गाथा की हिंदी का पद बाँचते हैं। चारित दर्शन ज्ञानी भी व्यवहार कहता ज्ञानी के चारित्र नहीं दर्शन नहीं ज्ञानी ज्ञायक शोध। पेज नंबर 20-21 मिल गया। हाँ टीका। इस ज्ञायक आत्मा को इस ज्ञायक आत्मा को कोई निकट की बात कर रहे हैं। इस ज्ञायक आत्मा को बहुत अच्छा पंडित साहब का सोए प्रवचन सुन रहे थे। थोड़ा ज्ञायक में बैठ के ज्ञायक की बातें करे, ज्ञायक में बैठ करके अनुभव जे वार्ता आए तो धन्य हो जाए। पर्याय में बैठा रहता है, ज्ञायक की बातें करते रहे थे, इससे क्या हुआ। बहुत चोट पहुंचाने वाला उदाहरण दिया। बेटे पीछे जे डंग गगरा है ना, उसको ढांक दो। चोट पहुंचाने वाली बात क्या कही। मुनीम रहता है ना, मुनीम सेठ का काम बड़े अपनत्व से करता है, लेकिन उसका कुछ नजर अलग रहती है। बातें ऐसी करेगा जैसे सेठ जी है, ऐसी जो बातें ऐसी करता है जैसे ज्ञायक का अनुभव करके कर रहा। ऐसा उदाहरण दिया। वो सम्मत दृष्टि के लिए अलग प्रकार से आता है। तो पंडित साहब ने कहा इस ज्ञायक क्या क्या क्या, इस ज्ञायक क्या क्या क्या। कल का प्रवचन जो आया ना भैया जी ने डाला था, आप लोग सुन के देखना, उसमें आया बहुत का। स्वस्थता को देखोगे तो स्वस्थ रहोगे। ज्ञायक में बैठ करके ज्ञायक का चिंतन कर, ज्ञायक का अनुभव करके, मानो पूरा प्रवचन का सार हमने यही निकाला कि बस स्वानुभव की प्रेरणा है। मतलब अकेले चौसम ज्ञान में अटक जाने की, मात्र बाहर में अटक जाने की बात नहीं है। तो इस ज्ञायक कहते ही हमारे अंदर कुछ फीलिंग लगना चाहिए, हमें कुछ लगना चाहिए, हमारी कोई अद्भुत बात है। ज्ञायक कहते ही अरे सोते से जाग जाए एकदम, ज्ञायक की बात आ गई, मेरी बात आ गई, मेरी वार्ता आ गई। बार 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 इतना घोलन ऐसा मंथन करो कि आत्मा अपना लगने लगे। बस ये पुरुषार्थ जगाओ, कैसे भी करके, चाहे 3 बार, चाहे 10 बार, चाहे कितने बार स्वाध्याय करो, माला फेरो, चिंतन करो, जो तुम करते हो हम कुछ मना नहीं है, लेकिन सब में ये लगे आत्मा अपनो लगने लगे। बस आत्मा में अपनत्व आ जाए। कम से कम अभी व्यवहार विकल्पों में तो अपनत्व आए, परमार्थ की तो बात दूर बात है। व्यवहार विकल्पों में लगने तो लगे कि प्रभु ये आत्मा अपनो है, बस ये आत्मा अपनो है। निर्विकल्प अनुभूति होने के पहले भी आत्मा के अपनत्व में ऐसा 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 अपनत्व आता है सम्यक सन्मुख को कि उसके सपनों में आत्मा चलने लगता है। आगम के आधार से, अंतर के चिंतन के आधार से, अंतर में जब भीतर वो जाता है तो अभी निर्विकल्प अनुभूति भले नहीं हुई, लेकिन आत्मचिंतन में ऐसा आह्लाद सा लगने लगता है, तब वह सोचने लगता है चिंतन ही इतना अच्छा है तो चितवन कैसा होगा। शब्द ही इतने सुंदर लगते हैं तो शब्दातीत कैसा होगा। शब्दों में ही
जैसे राम कथा सुनाते हैं तो कुछ लोग क्या लेते हैं, लगने लगता है सामने चित्र देख रहे हैं, या कोई भी कथा सुनाते हैं तो कहते हैं ऐसा सामने ही लगने लगता है कि जैसे वो दृश्य हो रहा हो। ऐसे ही जैसे आपको कथा सुनाते सुनाते सुनते सुनते या जो कथा वाँच रहे हैं उनको ये सामने वो दिखाई देता है तो उसका रस आता है, ऐसे ही अंतर में ज्ञायक लगने लगे तो उसका रस आए। मैं कई बार आपको कथाएं सुनाता हूं तब आपसे यही कहता हूं कि आप शिवपुरी में बैठे मत रहो, आप यहाँ बैठे मत रहो, आप तो वहीं लंका पहुंच जाओ, वहीं अयोध्या पहुंच जाओ, वहीं चंपापुर पहुंच जाओ, कल कुंडलपुर पहुंच जाओ, महावीर भगवान का गर्भ कल्याणक आ गया। हाँ, आज माता 4 बजे 16 स्वप्न देखेंगी। तो हमारे त्रिलोकीनाथ जिनके शासन में रह रहे हैं उनके अवतार का दिवस, जन्म को अवतार कहते, मूल अवतार तो आज दिन हो गया था, गर्भ का जो कल्याणक आया। आज भगवान गर्भ में आ गए हमारी गर्भ संतति मिटाने के लिए। प्रभु वीर का गर्भ कल्याणक, महावीर का गर्भ कल्याणक मंगलकारी रे, गर्भ संतति विघटावन हारा आनंदकारी रे, शुद्धात्म की भावनाएं और मैं उछलाएं, हाउ समकित मेरे गर्भ विषया, हाउ समकित सन्मुख हुई परिणति आनंद मनाए, ज्ञाता ज्ञाता की भावना जागी आनंदकारी रे, महावीर वीरनाथ का गर्भ कल्याण की मंगलकारी रे, अहो गर्भ भी जिनका मंगल, अहो गर्भ भी जिनका मंगल, मंगल का करता, सहज अकर्ता ज्ञाता नाथ दिखा कर सुख का करता, ज्ञाता की महिमा जागी और आनंदकारी रे, ज्ञाता की अंदर से उछलाने आने लगे, अंदर ज्ञाता ज्ञाता रुचने लगा, सम्यक तो सन्मुख परिणति हो जाए तो वीर का गर्भ कल्याणक बन जाए, सम्यक हो जाए वीर का जन्म कल्याणक होगा, संयम धारण लो भगवान का तप कल्याणक हो जाएगा, ज्ञान को भाने लगो, निरंतर ज्ञान 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 अभ्यास में लग जाओ, ज्ञान कल्याणक हो जाएगा, सबसे मुक्त हो जाओ, निमुक्त कल्याणक निर्वाण कल्याणक बन जाएगा। कल्याणक तो कल्याण स्वरूप के आश्रय में होगा। भगवान ने कल्याण स्वरूप को दिखाया है, वो कल्याण स्वरूप ज्ञायक एक भाव है। वो कल्याण स्वरूप ज्ञायक भाव में प्रमत्त अप्रमत्त की पर्यायों तो दूर, कर्म तो दूर, राग तो दूर, शरीर तो दूर, अरे दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद भी नहीं है उसमें। जो उसमें गुण हैं वे गुण होते हुए भी गुणों का भेद है, भेद नहीं है। हे भव्य, अन्य वस्तु का चिंतन करने पर तो तुझे अशुद्धता आएगी। अरे तेरे ही गुणों का मात्र गुण भेद से चिंतन करने पर भी अशुद्धता खड़ी होती है। अरे भाई, इसलिए अभेद वस्तु के अनुभवन के बिना शुद्धता, सुखपना, ज्ञानपना आने वाला नहीं है। अन्य शरीर का चिंतन करेगा तब तो बहुत कसाय गर्भित विकल्प खड़े होंगे, भयंकर वाले। शरीर से रहित आत्मा दिखाने वालों भगवान के निकट आएगा तो थोड़ी मंदता विकल्पों की पड़ेगी। अरे आत्मा का भी चिंतन करने लगेगा, मैं ज्ञान वाला, मैं दर्शन वाला, मैं सुख वाला, मैं प्रभुता वाला, ऐसा विकल्प भी खड़ा करता है, तब भी निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती है। ये विकल्प भी जब टूट जाता है तब निर्विकल्प अनुभूति होती है। इस विकल्प में भी अशुद्धता रहती है, इस विकल्प में भी राग रहता है। हे भव्य, जब ये विकल्प भी अशुद्धि का जनक है तो अन्य विकल्प की कौन कथा। भाई पहली लाइन में टीका में कहा है
इस गायक आत्मा को, इस जानने देखने वाले आत्मा को बंद पर्याय के निमित्त से, हाँ, अशुद्धता तो दूर रहो। मेरे गायक भगवान को बंद पर्याय की अशुद्धता तो दूर रहो, किंतु दर्शन ज्ञान चारित्र के वेद भी विद्वान नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, बराबर 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 बराबर। हाँ हाँ, अभी तो बहुत सूक्ष्म, उससे भी सूक्ष्म चल रही है। हाँ, कह रहे, ये कह रहे इस गायक आत्मा को बंद पर्याय के निमित्त से अशुद्धता तो दूर रहो। मतलब क्या, ये गायक कितना शुद्ध है, देखो उपयोग लगा थोड़ा, कितनी शुद्धता बता रहे हैं। शरीर के कारण मेरा आत्मा शुद्ध हो जाए ऐसा तो है नहीं है। कर्म के उदय के कारण मेरे मुझे दुखी कर देगा। अशुद्धि का अर्थ आप दुख लगाना, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। शरीर के कारण मैं दुखी हो जाऊंगा ऐसा तो है ही नहीं। मम्मी पापा स्त्री पुत्र लौकिक ज्ञान मकान कुटुंब गर्मी सर्दी इनके कारण दुखी हो जाऊंगा ऐसा तो है ही नहीं। अशुद्धि आ जाऊंगा तो दुखी हो जाऊं, समझ में। यहाँ अशुद्धि लिया तो अशुद्धि का अर्थ लगाना दुख। ये तो दूर रहो, दूर रहो, ये दूर दूर जान दो। ये तो मुझे ये शरीर क्या करेगा। रे कर में अपने ठाट तू दिखाता है, किसे प्रतिकूलताओं का विवय बताता है, किसे निरपेक्ष ज्ञाता रूह। मतलब मेरे को तू अशुद्ध कर दे ऐसा तो नहीं। मैं इतना शुद्ध सत्ता मेरी, इतनी सुखमय सत्ता मेरी, ऐसी सुरक्षित सत्ता मेरी जिस सत्ता में शरीर आश्रित दुनिया तो दूर, वो तो मुझे सुखी दुखी कर ही नहीं पाएगी या शुद्ध कर ही नहीं पाएगी। कर्म जो मेरे साथ लगे, जो अशुद्धि का निमित्त है, वो दूर। अरे अंदर में जो राग भाव चलता है ये तो भीतरी मेरी पर्याय में घुस एक प्रकार से है। तो अशुभ राग तो दूर, शुभ राग तो दूर। अरे मेरे जो आत्मा का चिंतन है वो भी क्या कह रहे हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र भी विद्यमान नहीं है। मानो उनका चिंतन करते समय जो चिंतन की शुद्धि कहते हैं व्यवहार से, वो शुद्धि को भी मेरो गायक स्वीकार नहीं करता। कुछ समझ में आया क्या कहना चाह रहे? वो सब अशुद्धियां को तो स्वीकार करता नहीं है, लेकिन मेरो गायक तो आत्मा के चिंतन से, चितवन नहीं चिंतन, जय कुमार भाई साहब, चिंतन और चितवन। चिंतन तो है विकल्प और चितवन है निर्विकल्प। समझ में आया? चिंतन मतलब अब ठंडाई के बारे में सोच रहे, तो बनाना है, करना है, वो करना है, ये करना है, तब तक आपको विकल्प। और जैसे ही आपने पी उस समय, अरे उदाहरण दे रहा है, वो तो विकल्प है ही। हाँ, जो तो निर्विकल्प होगा फील लगे तो। भैया जी कह रहे थे ना, जब तक भोजन करो तब तक बनाओ तब तक विकल्प, खाओ सो निर्विकल्प। काहे के निर्विकल्प? आदि में विकल्प, मध्य में विकल्प, अंत में विकल्प। इन संसारिक कार्यों में तो विकल्प के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इस संसार में तो तुझे विकल्प ही विकल्प मिलेंगे। विकल्प का ही उत्पाद, विकल्प का ही व्यय। उदाहरण दे रहे हम तो, जब तक आपने बनाया नहीं है, किया नहीं है, वैसा नहीं हुआ, जब तक अपना जिनालय नहीं बना है, तब तक जय कुमार भाई साहब ये लगाना है, पानी डालना है, ये होना है, वो होना है। और जिस दिन बन के तैयार हो जाएगा, अब क्या निहारो और अंतर्मुख हो, अब क्या करना है? कुछ लोग होते ना, ये चर्या बन जाती है, सुबह सुबह जाके मंदिर पे जाके देखना है पानी डला है कि नहीं, बोला दीवाल को का हो रहा है, उधर का हो रहा है। अब जानना पूरा पंच कल्याण की तैयारी। और जिस दिन पूरा हो जाता है, बाद में चला आप क्या करें? तो ले आप तो मूल काम करो। ऐसी आचार्य महाराज ने कहते दर्शन ज्ञान के भेद भी विद्वान नहीं है, तो जो क्या कहता कि आप क्या करें? अब क्या करे? अब आनंद कर, अब वही तो मूल करना है। अब क्या करें? अब करता देखो, नेमिनाथ के दर्शन पाए, निजानंद निज में छलका। इतनी भाव शुद्धि बनाओ, इतनी भाव शुद्धि बनाओ कि साक्षात भगवान की मुद्रा जैसे भगवान आ जाए।
हाँ, साक्षात ऐसा लगे जैसे भगवान बैठे हो। हाँ, इतनी अपने सुंदर भावों से सुंदर प्रतिमा आएगी, सुंदर भावों से सुंदर मंदिर बनेगा। सुंदर भाव रखो, भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, मतलब ऐसा रखो भगवान आ रहे हैं। हाँ, अभी तो मुद्रा बनी नहीं, अभी तो बनेगी। वो सब अपनी भाव वासना भाव भाव से बनेगी। अपन रोजाना नेमिनाथ माला फोड़ रहेंगे ना, आओ भगवान जल्दी, तो वो मुद्रा रचित होगी। अभी तो जैसे बाहुबली की रचना हुई थी, पहाड़ में से रचना होने अभी तो पूरी प्रतिमा की। अभी तो प्रतिमा रचित ही नहीं हुई जय कुमार भाई साहब। तो वो रचित होगी किससे? तुम्हारी विशुद्धि से, तुम्हारे परिणाम से। तुम बुलाओगे तब वो उसमें से, पहाड़ में से जैसे बाहुबली प्रकट हुए थे, ऐसी वो जो धन्य पत्थर होगा उसमें से नेमिनाथ प्रकट होंगे। तो ये कह रहे हैं वो तो दूर की बात। किनकी दूर की बात? कि ये सब ये क्या मुझे अशुद्धि देगा, ये क्या मुझे विकल्प देगा? ये शरीर, ये मेरी निर्विकल्प सत्ता में रोग जन्य दशा मुझे विकल्प बन कर दे, ये तो दूर की बात है। अरे दर्शन ज्ञान मेरो ज्ञायक इतनो शुद्ध, इतनो शुद्ध, इतनो पवित्र, इतनो महान कि आत्मा के विकल्पों को भी वो स्वीकार नहीं करता कि ना, मेरी सत्ता में इनका प्रवेश नहीं होगा। दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद, दर्शन ज्ञान चारित्र भी विद्वान नहीं है। मतलब क्या कह रहे हैं? ये भेद भी विद्वान नहीं है। इनका हम आश्रय करके जो चिंतन करते हैं वो विशुद्धि भी उस ज्ञायक के बाहर बाहर लौटती है, भीतर नहीं तैरती है, भीतर प्रवेश नहीं करती है। भगवान आत्मा 18 नंबर का बोल आता है, गुण भेद को आलंगित नहीं करता। गुण विशेष को या गुण भेद को 18 नंबर बोल है, काय का? अलिंग्रहण को, उसको आलंगित नहीं करता, स्पर्शित नहीं करता। प्रभु जो दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद विकल्प हैं उनको भी मेरो परमात्मा नहीं छूता, ऐसा अछूता। तो उसने शरीर कहां से छूला? उसने उदय कहां से छू लिया? उसने राग कहां से छू लिया? और राग से तो अछूता रहा। मेरो ज्ञायक भाव, मेरो ब्रह्म भाव, मेरा ज्ञाता भाव, मेरा ध्रुव भाव, मेरा परम पारणामिक भाव, ऐसा निर्मल, ऐसा शुद्ध, ऐसा वीतरागी, ऐसा ब्रह्मचारी का प्रभु, अरे शरीर तो छोड़ो, कर्म तो छोड़ो, राग तो छोड़ो, गुण भेद विकल्प चलते हैं, उनको भी छूता नहीं है, उससे भी अछूता निर्लेप। अरे आगे कहेंगे पर्याय विशेष को नहीं छूता और पर्याय चैतन्य को नहीं छूती, ऐसा भगवान चिदानंद नाथ। तो किस विद्यमान नहीं है? दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद भी विद्यमान नहीं है। अरे उसमें दर्शन ज्ञान चरित्र विद्यमान नहीं है मतलब क्या? दर्शन ज्ञान चरित्र आदि का तो पिंड परमात्मा है, लेकिन उसके भेद विकल्प नहीं है। फिर कहते हैं देखो आगे, क्यों नहीं है? क्योंकि एक एक गुण भेद का लक्ष्य करे ऐसा नहीं है आत्मस्वरूप। क्योंकि अनंत धर्म वाले, क्या लिख रहे हैं बोलो? कितनी बार मैंने कल भी बांचा था, परसों भी बांचा था, फिर दोबारा बांच रहा हूं। अधिक स्वाध्याय होने के कारण एक गाथा का ये भी हो जाता है, बार बार दोहराता हूं। और वो इसलिए दोहराता हूं कि टीका आपके दिमाग में बैठ जा, रट जा। अपन ने कहा वही माला रोजाना फिरते, क्या दिक्कत है? ऐसी एक गाथा को अपन 18 दिन बार बार वाँची लई तो क्या हो जाए? ऐसे बैठ जा कि अब अनंत काल तक समय सार न भूले। अनंत धर्मों वाले एक धर्मी, अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में जो निष्णात नहीं है। क्या कह रहे हैं? अनंत धर्मों वाला जो अभेद धर्मी है उसको पकड़ने में जो चतुर नहीं है, निष्णात नहीं है, ऐसे निकटवर्ती। देखो दोनों बात कह रहे हैं कि अभेद धर्मी में निष्णात नहीं हो, निकटवर्ती। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य भगवान? जो
आचार्य के हृदय के निकट है। इस निकटवर्ती को संस्कृत में दिया है अंतेवासी, समझ में? और हिंदी में उसके लिए दिया है निकटवर्ती। आचार्य जहां वर्तते हैं वहीं वर्तना चाहता है। निकटवर्ती, गुरुजी बोलते हैं हमारे साधना आराधना से निकटवर्ती हुआ जाता है। भगवान के निकटवर्ती होना, भगवान के अंतेवासी होना। क्या? आकार का अवलोकन, स्वरूप का विचार। फिर बोलो, आकार का अवलोकन करना, स्वरूप का विचार करना, वचन सुनना। हाँ, वो स्वरूप का विचार में आ गया। हाँ, और वचन सुनना, निकटवर्ती होना और उनके अनुसार प्रवर्तन करना इत्यादि कारिकाएं मोक्ष मार्ग प्रकाशक अनंत आदि प्रयोजन सिद्धि। ऐसे स्वादा जाता है भगवान से अपनों काम। भगवान से काम साधना है, आकार का अवलोकन, स्वरूप का विचार, फिर तीसरे नंबर उनके वचन सुनना, और वचन सुनना निकटवर्ती होना, और फिर उनके अनुसार प्रवर्तन करना। समझ में आया? तो वहां अपन ने खोला था कि वचन सुनने के बाद निकटवर्ती कहा है। मतलब जब तक अपन उनके वचन नहीं सुनेंगे तो निकटवर्ती कैसे होंगे? निकटवर्ती मतलब जिसके निकट प्रभु वर्तते हैं, जिसके निकट गुरु वर्तते हैं। नवीन जी ले लो ग्रंथ। उसके निकट वर्तना, इसका नाम है निकटवर्ती। जो गुरु के ही निकट होना चाहता है, गुरु के निकट होना चाहता है, गुरु के निकट होने के लिए पहले उसने अनुपचरित असद्भूत न्याय से गुरु के निकट हुआ है। क्या किया? सारा संसार छोड़ा, जंगल पहुंचा, फिर लौकिक माता पिता को छोड़े और गुरु को ही माता पिता बंधु सब कुछ माना। इन निकटवर्ती के व्यवहारिक उपाय का है गुरु के निकट होने के लिए। क्या? हे शरीर की जननी संसार, हे शरीर के जनक के आत्मा, ये शरीर की रमणी की आत्मा, तू मेरे आत्मा के नहीं हो, यह आत्मा तुम्हारा नहीं है, इसलिए इसे छोड़ो। जिसको चैतन्य की निधि प्राप्त हुई है, जिसने अपने आत्मा को निहारा है, ऐसा आत्मा अपने आत्मा रूपी अनादि बंधु, अनादि जनक, अनादि सखा, अनादि रमणी के पास जा रहा है। लगा लेना। और फिर यहाँ तो कह मुझे छोड़ो, आप मुझे छोड़ो, और गुरु महाराज से कहते हैं ए गुरु मुझे अंगीकार करो। इसका नाम है ये असद्भुत न्याय से गुरु के निकट पूरी जगत की दुनिया छोड़ दी, जग प्रपंच को छोड़ गुरु की गोदी मिले, पूरा संसार छोड़ करके गुरु के निकट पहुंचा है। तो ये निकटवर्ती। फिर गुरु जहां वर्त रहे थे, महाराज हम तो जैसे छठो सातों गुण स्थान चाहिए, प्रमत्त चाहिए। इसमें निकटवर्ती आया गुरु भैया, शब्द उसका खोल रहा है। निकटवर्ती, निकटवर्ती शिष्य जो वर्तना चाहता है, वैसो ही आनंद पीना चाहता है, वो निकटवर्ती। छठा साता महाराज बोले गुणस्थान वाली विकल्प करोगे तो भी तुम निकटवर्ती नहीं। तो महाराज मैं फिर आत्मा के बोलो ज्ञान में हूं, दर्शन में हूं, चारित्र में हूं इत्यादि वेद वाला। बोले ना अभेद को ग्रहण करो। तो लब वो जो निकटवर्ती शिष्य बिल्कुल ज्ञायक को पकड़ना चाहता है, जो ज्ञायक में बैठना चाहता है, भावना ज्ञायक की है, अभेद को ग्रहण करने की भावना है। अभेद को ग्रहण कराने के लक्ष्य से भेद के द्वारा अभेद को बताते हैं। नवीन जी, हाँ, भेदों के द्वारा क्या करते हैं? दिखाना अभेद को, और दिखाते किसको? वेद को। इतनी गाथाओं के द्वारा चैतन्य को दिखाते हैं, चाहे छठी हो, चाहे सातवीं हो, चाहे आठवीं हो, चाहे 12वीं हो, कोई भी। भगवान आत्मा का एक महिमा बताना इन सब समय सार का पूरा ध्येय है। समय सार की एक पंक्ति पंक्ति में से, आज शब्द शब्द में से मेरे ब्रह्म की चर्चाएं उखड़ रही हैं। मेरी साधना आराधना की कला दिखाने वाला ग्रंथ है समय सार।
विश्व के ऊपर तैराने वाला ग्रंथ है समय सार। हैं समय आध्यात्म तो आत्म ख्याति विषय है। जिस टीका को अपन बांच रहे हैं पूरा अध्यात्म सर्वोत्कृष्ट इसी में है। ऐसा पंडित जी ने लिखा 250 साल पहले, जब उन्हें सब ग्रंथ पढ़ ले तो अध्यात्म तो आत्म ख्याति विषय है, सीधा लिख दिया आगम गोमट सार आदि। तो आगम के लिए तो उन्होंने लिखा गोमट सार आदि लगा दिया, और अध्यात्म के लिए आदि लगाया ही नहीं। अध्यात्म के लिए सीधी आत्म ख्याति, अकेला समय सार नहीं लिखा, क्यों भी जानते थे आत्म ख्याति बिना समय सार का मर्म समझ नहीं पाएगा। समय आत्म ख्याति मतलब श्रीमद आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी की समय सार की टीका, जिसको अपन बांच रहा है, उसका नाम क्या है? आत्म ख्याति। गाथा में कितने दिन लगाते हैं? गाथा में लगता है मुश्किल से 1 दिन या आध घंटा कभी कभी तो, और गुरुदेव तो 15 मिनट 10 मिनट में ही करके टीका पूरी चलती थी। पूरा मर्म किसमें है? निकटवर्ती। जो अभेद को ग्रहण नहीं कर पाता है ना, जो सीधा मंदिर का रास्ता नहीं जानता है ना, उसको कहते हैं ऐसे जाना, मुड़ना, ऐसे मुड़ना, ऐसे मुड़ना, वहां पे वो है, वहां पे झंडा लगा है। जे किसको मंदिर तो मंदिर है, मंदिर की जगह मंदिर है। कहाँ पे मंदिर है? हाँ, ऐसा बोल दोगे तो भाई का समझ में आएगा। वो गुप्ता जी, क्या नाम उनका, भैया को मैं नहीं जानता, वो सामने रहते हैं। और वे कौन है कि वे उनके सामने रहते, मंदिर उनके सामने। ऐसे तो ऐसी परिभाषा तो करोगे कि गायक कैसा है? कि गायक तो गायक है, गायक तो गायक है, वो तो वही है, वो तो वही है। तो क्या वो कुछ सोच रहे यार भगवान, तब उसको भेद करके समझाते। वो बहुत निकल आया, उसने शरीर को अपना मानना बंद कर दिया, शरीर के परिकर से हट गया, कर्मों से हट गया, अशुभ राग से हट गया, शुभ राग से हट गया, प्रमत्त की पर्यायों को भी भिन्न देख लिया। अब वो आत्मा को ग्रहण करना चाहता है। तो महाराज बोले अब अभेद कैसे बताऊं? तब भेद करके समझाया है। मैंने इतनी गाथा, पहली गाथा का विषय जिसको आ गया, पहली गाथा में छठी गाथा, उसके बाद अभेद आत्मा कैसा है, तब ऐसे कोई निकटवर्ती, निकट में वर्तने वाले उन शिष्यों को देखो। बीच में चलता है नवीन जी, धर्मी में निष्णात नहीं है, ऐसे निकटवर्ती शिष्यों को कब धन गड़ी मेरी आए, गुरु के निकट रहाए, गुरु भाए वो हम भाए, गुरु के ही निकट रहाए, गुरुदेवे आत्म ध्याए, हमें शुद्ध आत्म को ध्याए, जब प्रतिक्रमण की वेला, गुरु संगई हम तिष्ठाए, धन्य सेला के ऊपर उन सम आत्म ध्यान लगाए, वो धन्य घड़ी का वो आए, गुरुओं के शिष्य कहाए। अबे तो शब्दन के शिष्य हैं, काहे के हैं? अबे तो ऐसे ही है, आचार्यों के, उन्हें राजों की शिष्यता जिनके पास में होती है। जो गुरुओं का शिष्य होता है वो शिष्यता नहीं है। शिष्यता वो है जिसमें शिष्यता नहीं है। जिसके अंदर शिष्यता है वो कभी शिष्यता नहीं है, और जो शिष्यता है उसको शिष्यता नहीं है। और शिष्यता मतलब क्या? अपने भगवान आत्मा में बैठ जाना, इसका नाम शिष्यता है। कभी नहीं सिसकोगे, कभी नहीं रोगे, कभी दुखी नहीं होगे यदि गुरुओं के निकट रहे, गुरुओं के शिष्य बन गए तो। ले गुरु मुझे अंगीकार करो, हे गुरु मुझे अंगीकार करो। उनका तो शिष्य पना भी धन्य है, उनके द्वारा बताया हुआ गुरुपना, उसकी तो काका है। गुरुपना मतलब आत्मा की गुरुता को वेदते हुए उनके समान बरतना। तो क्या कहते हैं? निकटवर्ती शिष्यों को बिल्कुल निकट हो जाते हैं गुरु महाराज के सामने, आत्मा समझने को बैठे हैं। संसार का किनारा आ गया है, आत्मा के अतिरिक्त दूसरी बात कुछ पूछते ही नहीं है।
कोई एक प्रश्न भी नहीं उठता कि गर्मी है कि सर्दी है कि जंगल में ऐसा है कि महाराज वो है। बस एक ही पूछते हैं, को असौ शुद्ध आत्मा। नवीन जी क्या पूछे, कौन है आत्मा? को असौ शुद्ध आत्मा, को असौ शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा को है कि जिसमें दर्शन ज्ञान के भेद भी नहीं है, वो शुद्ध आत्मा है। पहले कहा था प्रमत्त प्रमत्त नहीं है, और अब क्या कह रहे हैं, को असौ शुद्ध आत्मा कौन है कि जिसमें दर्शन ज्ञान के वेद भी विद्वान नहीं है। महाराज अब समझ में नहीं आ रहा, ऐसे हम नहीं पकड़ पाएंगे। जैसे आपने कह दी वेद दर्शन ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, चारित्र ही नहीं है, आनंद भी नहीं, ऐसे हमें समझ में नहीं आ रहा। तो महाराज निर्विकल्प है, वो तो निर्विकल्प है, उसमें कोई भेद नहीं है, उसमें कोई विकल्प नहीं है। आप तो उसमें जाओ। महाराज कैसे जाए? अब हम सीधा वेद को जैसे बोले हम पकड़ रहे हैं ऐसे जा रहे हैं। देखो अभी हाल देखना, अब हम आ गए अनुभूति के बाहर। बोले महाराज आप तो आ गए, अभी तो कुछ समझ में नहीं, अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तो बोले भाई तुम एक काम करो, तुम मानो मैं ज्ञानमय हूँ, मैं दर्शनमय हूँ, मैं चारित्रमय हूँ, एको अहम, शुद्धो अहम, निरंजनो अहम। ऐसे एक एक गुण भी को पकड़ो और अपने में अहमपना लाओ। ये समझे जी। अपनो मागनंदी स्वामी से कहा तो मागनंदी स्वामी ने तो हजारों सूत्र लिखे, ध्यान सूत्र 100 तो छठे हैं, 100 नहीं लिखे उनने। मूल ध्यान शतक जो है वहां में हजारों सूत्र हैं आत्मा के ध्यान के लिए। उनका है गुणवेद, मेरे पास है मूल ध्यान शतक, उसमें मैंने देखा जो हमें इतने सारे सूत्र 100 तो उनमें से मुख्य मुख्य छांट कर लिखे हैं, जो अध्यात्म पाठ मंजूषा में जो लिखे हैं ना ध्यान शतक। तो ध्यान शतक नहीं है, ध्यान सूत्र हैं, और ध्यान सूत्र 100 नहीं है, ध्यान सूत्र तो हैं, देखिए ना, तो वहां में देखना हजारों हैं। हाँ तो जितने विशेषण है, हे भव्य तू ऐसा ध्यान कर, मैं ज्ञान में हूं, मैं दर्शन में हूं, मैं सुख में हूं, सुख स्वरूपो अहम। सुख स्वरूप होने पर भी अहम, अहम मतलब निर्विकल्प। सुख रूप के, सुख नाम के गुण का भी जिसमें भेद नहीं है ऐसा अहम, ज्ञान नाम का भी जिसमें भेद नहीं है ऐसा अहम, धर्म और धर्मी के भेद नहीं है ऐसा धर्मी। उसको तू ग्रहण, ये अनुभूति की बात है। जिसको आमा मन न लगे तो वो भी निकटवर्ती होगा। समझ गए ना? ये समझना, हम निकटवर्ती नहीं है। समझ ये तो समझ में आ रहा तो गायक है, ये तो कोई गायक की अद्भुत वार्ता चल रही। गुरुदेव प्रवचन करते और तमिल में कर रहे हैं और गुजराती कर रहे हैं, और तमिल वाले बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं और वे कह रहे हैं कोई अच्छी बात आ रही, वाह वाह वाह, इससे ही उनका पवित्रता, वाह कोई अच्छी बात है, जय हो। अपन वासु जनालय में स्वाध्याय करते थे, बहुत से बुजुर्ग बैठते थे, सबको ये बात समझ में आती क्या, लेकिन कौन सी लाइन चल रही है और वाह अच्छी बात आते, ऐसी यही बात है। अब इतनी भी कहते नवीन जी ना, ये संस्कार चले गए उनके अंदर, ये चौसम से पकड़ने वाली बात नहीं। जिसको आत्मा सुनते विशुद्धि आने लगे उसकी शुद्धि के दिन आ जाते। हाँ, जिसको आत्मा सुनते ही हालात आता है उसके हालात के दिन आ जाते हैं। जिसको आत्मा सुनते ही सर्वस्व दिखाई देता है उसको उसके अच्छे दिन आ जाते हैं, भले दिन आते हैं जब गायक के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता, कहीं भला नहीं लगता, कहीं अच्छा ही नहीं लगता। अष्टांग का आगे तो अब तो आनंदीश्वर में जाना है, वरना आनंद ईश्वर, आनंद का स्वामी भगवान आत्मा में जाना है। तो क्या कहते हैं, कितने ही धर्मों के द्वारा जो जैसी साधना करेगा उसको वैसा फल से प्राप्त होगा। ध्यान रखो, रावण ने बहुरूपणी की साधना करी थी और अचल रात बहुरूपणी हो गई उसको प्राप्त, लेकिन क्या मतलब रही उस बहुरूपणी का, कुमार भाई साहब, आखिर तो मारा गया ना। ऐसी हम जिस लक्ष्य से साधना करेंगे सब प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसके लिए प्राप्त करें जिससे हमारे अनंत काल तक का काम चल जाए। अष्टानिका आ रही है, काय के लिए विधान अकेला नहीं करना, अब सम्यक्त की विधि मिलाना है, सम्यक्त की विधि मिलाना है। कैसे करेंगे सम्यक्त की प्राप्ति, क्योंकि ये पर्व सम्यक्त के हैं,
कल से शुरू हो गए पर्व, कल भगवान का गर्भ कल्याणक, परसों मूल नायक का मोक्ष कल्याणक, प्रष्टानी का शुरू। तो क्या कहते हैं यहाँ, ऐसे निकटवर्ती शिष्यों को जिनको गायक अच्छा लगता है, जिन्हें और कुछ नहीं सुहाए, जब उन्हें जो आत्म अनुभव आए उसको बस कुछ नहीं पूछता है, बस कोई समस्या महाराज अभेद पकड़ में नहीं आ रहा, महाराज हम खूब बैठते हैं, मैं अभेद हूँ, मैं अभेद हूँ, अभेद हूँ। महाराज बोले ना ना बब्बे, तू भेदों से ग्रहण कर, अभी तुम्हें सीधो मंदिर नहीं मिल रहा ना, तो हम जो रास्ता बता रहे हैं उनको दिमाग पे लगा लो, ऐसे कोने में ये लिखा है वो टुकड़ा ऐसे जाएगा, फिर ऐसे मुड़ना है, ये दिमाग पे ले लो अभी तुम। कि आप तो कुछ विकल्प ही नहीं करते, सीधे चले जाते हो कि भाई साहब हमारा अभ्यास हो गया है। अब एक आपका बच्चा जा रहा था कि पापा जी मंदिर जा रहा हूँ, हाँ चलेगा, कुछ नहीं समझाया उसको, ऐसा मुड़ना, ऐसा जाना, ऐसा करना, कुछ नहीं कहा। 2-3 मोड़े तो आपको ले नहीं पड़ते, इधर आ इधर आ इधर आ इधर आए। तो आपने उस बच्चे, वो छोटा भी था, 10 साल का है, उससे कह दिए। और एक 50 साल के बुजुर्ग थे, आपके मेहमान थे, उन्हें कहे भाई साहब मंदिर जाना, नहीं इधर सुनो आप, पहले आपको यहाँ से जाना है, ये जाना है। 10 साल के बच्चे से कुछ नहीं कह रहे, और मेरे को जो विजय बता रहे थे कि भाई साहब आप नहीं पहुंच पाओगे। ऐसे ही जो निकट निर्विकल्प में बैठे उनको ये भेद भी नहीं बताते कि दर्शन वाला है कि ज्ञान वाला है कि चारित्र वाला है। लेकिन जिसको ये पता नहीं है गायक का, उसको ऐसे भेद करके समझाते हैं, वो समझाते गायक की। कुमार भाई साहब समझ में आ रहा है ना, ये किसको समझाते हैं, जो अभी गायक तक पहुंचा नहीं है। वो जो गायक तक पहुंच गया उसके लिए वेदों विकल्पों की जरूरत नहीं रहती। तथापि वो भी बार बार जब भी जाएगा तब इन्हीं के माध्यम से जाएगा, पर उसको ऐसे विकल्प करना बुद्धि नहीं पड़ेंगे, और वे चलने लगेंगे, हटेगा यहां से और अंदर तरंगे उठने लगेंगे, ज्ञानमय हूं, दर्शन में हूं, सुखमय हूं, प्रभुता में हूं, ऐसा वेदता उसको पता है मुझे निर्विकल्प में पहुंचना है। लेकिन ध्यान रखना, जब तक ये गुण भेद रहेंगे तब तक भी शुद्धि नहीं प्रकट होगी, स्वरूप प्रकट नहीं होगा, सम्यक्त नहीं होगा, निर्विकल्प अनुभूति नहीं होगी। भाई अब तेरे ही विकल्प तेरी साधना में बाधक बन जाते हैं, तेरे ही संबंधी आत्मा की विकल्प भी आत्मा की साधना में राग उत्पन्न करते हैं, तो अन्य शरीर की कौन कथा। तो कहते हैं देखो, जो शिष्य यद्यपि उसको धर्मी को बतलाने वाले कितने ही धर्मों के द्वारा उपदेश करते हुए आचार्य का यद्यपि धर्म और धर्मी का स्वभाव से अभेद है। देखो कह दिया ना, क्या कह दिया, धर्म मतलब ज्ञान, दर्शन, सुख, प्रभुता इत्यादि, इनका नाम क्या है, धर्म। और धर्मी मतलब इसका अभेद पिंड भगवान आत्मा। नवीन जी, मिश्री का मिठास धर्म और मिश्री धर्मी। ऐसे आपके धर्म बताओ, ज्ञान, दर्शन, शोक, प्रभुता, वीर, ये सब क्या है, ये हमारे धर्म। और धर्म बताओ जो आपको प्रसिद्ध हो। हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये क्या है, धर्म। सम्यक चारित्र, और भेद कर दो, क्षमा, मार जाओ, हार जाओ, जिन धर्मों की पूजा करता, जिन ज्ञान को तू चाहता, जिस दर्शन को तू चाहता, उनका धर्मी शुद्धात्म, परम पूज्य जानो पहचानो, शुद्ध चिदंबर परमात्म, परम पारिणामिक अविकारी। देखना मूल में मिला लियो, आत्म विभव भागा था मैं लिखा है ना, जिन धर्मों की पूजा करता, पूजा करता मतलब जिन्हें तू चाहता है, उनका धर्मी शुद्धात्म। पकड़ाना किसको है, धर्मी को, और पकड़ाया किससे है, धर्मों से। साधर्मी मतलब क्या, जिसको समान रूप से धर्मी की रुचि है। जैसी धर्मी की महिमा हमें है वैसी धर्मी की महिमा इन्हें है, इनका नाम है साधर्मी। मतलब धर्मी मतलब आत्मा, जैसे अभेद भगवान आत्मानंद गुणों का पिंड प्रभु हमें महिमावंत लग रहा है, हमें उसमें तिष्ठने की बात है, ऐसी सामने वाले का भी यही भाव है, उसका नाम है साधर्मी। उनकी संगति करना चाहिए।
साधर्मी मतलब समान धर्मी, समान धर्मी मतलब जैसी धर्म की गायक की महिमा हमें है वैसी नहीं है, इसका नाम है साधर्मी। तो धर्म और धर्मी कैसे समझाते हैं? धर्म में और धर्मी में, मिठास में और मिश्री में भेद नहीं है, एक ही है। खारापन में और नमक में भेद नहीं, एक ही है। ऐसी ज्ञान में, दर्शन में, सुख में, प्रभुता में अगर कोई मिठास से अलग मिश्री को खोजना पा चाहे तो कभी नहीं मिलेगी। ऐसे ही आत्मा से अतिरिक्त क्षमा की चाय करे, मार्दव की चाय करे, आर्जव की चाय करे, निसंगता की चाय करे, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की चाय करे, ये कभी प्रकट नहीं होंगे। सम्यक दर्शन धर्म है और बोलो भगवान आत्मा धर्मी है। तो आप जैसे मिठास को लेने के लिए किसका स्वाद लेते हो? मिश्री की। मिठास अलग से कहीं नहीं मिलेगी, मिठास नाम की वस्तु मिश्री में से मिठास निकलती है। ऐसे ही अभेद भगवान आत्मा का अनुभव करता है, प्रतीति करता है, तो सम्यक दर्शन का स्वाद आता है। जब अभेद भगवान आत्मा को जानता है तो सम्यक होता है, जब अभेद भगवान आत्मा में मग्न होता है तो सम्यक चारित्र होता है, क्षमादिक भाव प्रकट होते हैं। तो क्या कह रहे हैं? हाँ, धर्म और धर्मी के, धर्म और धर्मी के, यद्यपि धर्म और धर्मी का स्वभाव से अभेद है, मतलब कोई अलग अलग नहीं है, दो नहीं है, स्वभाव से अभेद है, तथापि नाम से भेद करके। कैसा करा? स्वभाव में कोई धर्म अलग हो, धर्मी अलग हो, ज्ञान अलग हो, आत्मा अलग हो, ऐसा नहीं, नाम से भेद किया। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, शोक, ये सब आत्मा ही की गुण है, तथापि इनके नाम से भेद करें। नाम भेद किए, वस्तु में भेद नहीं है। वस्तु तो अभेद है, वस्तु में भेद नहीं है, नाम मात्र भेद, लक्षण के भेद हैं, लक्षण अलग अलग है, लेकिन वस्तु तो एक ही है। कहते नाम भेद करके, नाम भेद करके है अभेद, नाम से भेद करके क्या किया है? व्यवहार से ही ऐसा उपदेश है कि ज्ञानी के दर्शन है, आत्मा दर्शन वाला है, ज्ञान वाला है, चारित्र वाला है, ऐसा वेद व्यवहार से ही करें। किंतु परमार्थ से देखा जाए, अब परमार्थ को देखा जाए, परम अर्थ है अभेद घन पिंड भगवान आत्मा, उसको देखा जाए, निश्चय की दृष्टि से देखा जाए, भूतार्थ न से देखा जाए, परमार्थ से देखा जाए, सत्यार्थ से देखा जाए, पारणामिक द्रव्य को देखा जाए, हैं तो क्या है? परमार्थ से देखा जाए तो अनंत पर्यायों को एक द्रव्य पी गया होने से, क्या लिख रहे हैं? कितनी पर्याय, कितने गुण हैं? उन सबको पी गया कौन? मेरा आत्मा। पी गया मतलब उसमें ही समा गई। पी गया मतलब क्या? कौन सी पर्यायों को पी गया? कि ये अशुद्ध पर्यायों की बात नहीं कर रहे, ये ज्ञान, आनंद, दर्शन, सुख, प्रभुता सब कहाँ है? यहाँ है। अब कहाँ जाओ? को उनके पेट में जाओ तो मिलेगी। तो आत्मा के भी पेट में पहुंचो, पेट में पहुंचो मतलब भीतर जाओ, ऊपर ऊपर नहीं मिलेंगे। एक द्रव्य पी गया है मतलब अनंत गुण, अनंत पर्याय रूप एक द्रव्य परिणत होता है, इसका अर्थ है पी गया। पी गया मतलब उस रूप परिणत होता हुआ। वो अभेद कैसा है? जो अनंत पर्यायों को पी के बैठा है। मतलब तू काय को सोचता है? भूख लग रही है, प्यास लग रही है, अनंत सुख को पी के बैठा है। या तो कितना सुख चाहिए, जाके पेट में चले जाओ। पेट में चले जाओ मतलब क्या? आत्मा के पेट है होता ही नहीं है कहीं, है तो आत्मा पीता ही नहीं है, ये भाषा है। ये तो पेट में चले जाओ, भीतर उतर जाओ, ये अनंत आनंद को पी के बैठा है। अब जाए क्या जरूरत है आनंद के लिए? प्यासो होए बताओ, भूखो होए, आपको बता अब 9 बजे जा रहे थे, आप अब दर्शन करके चले गए ना, करे आए अपने आराम से, फिर गए कहीं आराम से लगे भाई साहब बहुत 11 बज गए आपको, बहुत ऐसे क्यों? घर से क्या करके आए थे?
अपना नाश्ता पानी वैसा सब कुछ करके और फिर कुछ दिक्कत नहीं है। वे वहाँ पर 11-12 बजे तक भी लगे, क्यों भैया आपको भूख नहीं लग रही? कहीं तकलीफ नहीं है कि हम तो बैठे हैं आराम से। ऐसे ही कहा है, तुम्हें विषयों का मन नहीं चलता, तुम्हें इधर संसार का मन नहीं चलता कि मैं अनंत सुख को पी के बैठा हूं, अब मुझे दुख क्यों चाहिए? ऐसे द्रव्य धर्मी की जिसकी दृष्टि होती है वो साचा धर्म पाल पाता है, ब्रह्मचर्य पाल पाता है, क्षमा पाल पाता है। क्योंकि ये धर्म जब पाल पाएगा, जब उसके जीवन में आएंगे, जब दिखेगा मेरा द्रव्य में तो अनंत ज्ञान, अब ज्ञान की जरूरत क्या? जरूर ज्ञान के लिए क्यों गया हूं? भटकेगा। अनंत सुख काय को विषयों में जाएगा, पी के बैठा हूं मैं तो अनंत सुख की खान, पूर्णानंद की खान, परमात्मा मेरा भगवान आत्मा, जिसमें अनंत पर्याय, मतलब क्या? ज्ञान सुख नाम का गुण है तो आह्लाद उसकी पर्याय है, ज्ञान नाम का गुण है तो जानना उसकी पर्याय है। अब कैसे लगाओगे? अनंत आह्लाद की पर्यायों को पी के बैठा है, वरना अनंत ही अनंती आह्लाद की पर्याय भगवान आत्मा में से आएंगे। कुछ समझ में आ रहा है कि सोवे को मन चल रहा? हाँ, कभी कभी आंख बंद हो जाए तो मैं समझ ध्यान कर रहा है कि सो रहे हैं, पता नहीं चलता। हाँ हाँ, ये अनंत आह्लाद की पर्याय नवीन जी, ये तो मैं अपने लिए बांच रहा हूं। ये मैं जानता हूं कितने लोगों को कितने समझ में आ रहा हूं। ये तो अपने लिए आनंद कर रहा है। अनंत आह्लाद की पर्याय, अनंत आह्लाद की पर्याय। हमारे पंडित साहब ने कहा भी था, तुम जो अपने लिए संबोधन करते हो ना, अपना रस बनाते हो, अरे का को विकल्प करते हो, तुम जाकर बैठ जाओ 1000 से वही जोर से बोलने लगो। काय को टेंशन करे, क्या वो कोई सुन नहीं रहा? हम तो सुन रहे ना। गुरुदेव से जब कोई कहता था आज बहुत अच्छा माल आया, आज अद्भुत सुनाया आप, बोले हमने भी सुना, मतलब हमने तुम्हें नहीं सुनाया। किन के लिए? और जो अपने आनंद के लिए स्वाध्याय करते उन्हें कोई विकल्प नहीं होते, और जो पर लक्ष्य करेंगे ना उन्हें विकल्प होंगे। रवि जी है, तुम अपने लिए मंदिर बनाओगे तो तुम्हें विकल्प नहीं होंगे। हमें तो बढ़िया दर्शन हो रहा है, वजह आनंद आ रहा, और सोचोगे पूरे 100-200 आदमी लोग आया करेंगे, फिर ऐसा होगा, ऐसे लक्ष्य करोगे ना, और योग से नहीं आए तो फिर क्या होएगा? फिर विकल्प होगे। अपने सहजता से आगे विधान करने लगे, अपने लिए कुछ विकल्प नहीं, और 100 को बुलाने के विकल्प करे और नहीं आए तो विकल्प होंगे। ऐसे ही है तो आह्लाद आनंद पी के बैठा है। क्या पी के बैठा? अनंत आह्लाद अनंत आनंद की पर्यायों को पी के बैठा है। अब मैं काय को बाहर में भटकूं? मैं भूखा नहीं हूं जो इंद्रिय के विषयों की चाह करूं, मैं प्यासा नहीं हूं जिन इंद्रिय के विषयों की चाह करूं, मैं अज्ञानी नहीं हूं, मैं तो अनंत जानन पर्यायों को पी के बैठा हूं। तो मैं क्यों सोचूंगा मुझे कहीं से ज्ञान मिल जाए, उधर से मिल जाए, इधर से मिल जाए, वहां से मिल जाए, यहां से मिल जाए। अनंत आनंद की अनंत ज्ञान की पर्यायों को पी करके अब द्रव्य बैठा है, ऐसी तृप्ति होती तब संयम आता है। तृप्त ही त्यागी होते हैं, त्यागी तृप्त ही होते हैं। भाई ये कहां रखा है? तुम्हें लोभ भरे आ गया। अनंत पर्यायों को एक द्रव्य पी गया होने से, क्या कह रहे हैं? अनंत आनंद 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 की पर्याय एक द्रव्य पी गया होने से, कहते हैं एक है, होने से एक है। अनंत पर्यायों को पी गया तो भी कैसा है? एक है, कुछ मिले हुए स्वाद वाला है। अतः ज्ञान का, दर्शन का, सुख का, प्रभुता का स्वाद आता, अभेद है, भेद नहीं है उसमें। ऐसे एक स्वभाव का अनुभव करने वाले को, ऐसा बिल्कुल जो अभेद दिखाई देता अनंत अनुभव करने वाले को, जो भीतर बैठा है, जो निर्विकल्प अनुभव कर रहा है, जो शुद्ध उपयोग में बरत रहा है, उसके लिए न दर्शन है, कोई विकल्प की जरूरत नहीं है। जो बढ़िया भरछक बैठा है भोजन के लिए, उसको ना चूल्हो जलाना है, ना आटो लाना है। क्या भैया आज भोजन कछु नहीं होना, आज तो बिन के यहाँ होगा वहां भोजन। अब कछु नहीं करना है, ना चूल्हा जलाना, ना आटा लाना, पाई डालना, ना कुछ करने, आराम से। ऐसे ही जो आनंद है, आनंद के निर्विकल्प में बैठा है, उसको ना दर्शन के विकल्प, ना ज्ञान के विकल्प, और ना चारित्र का विकल्प, एक
शुद्ध ज्ञायक है, अभेद निर्विकल्प में राजता है। ऐसा अद्भुत तत्व है। ऐसे शुद्ध ज्ञायक को समझ अपनी अंतरंग बहिरंग जीवन को पवित्र बनाएं, शुद्ध बनाएं और सिद्ध दशा की प्राप्ति करें। ओम नमः शिवाय। सांची तो गंगा रागवाणी अविचिन्न निज धर्म की कहानी।